नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की एक छोटा सा देश, लेकिन इस छोटे से देश ने रूस जैसी एक बड़ी सैन्य सुपर पावर को पसीने दिलवा दिए हैं। और रूस को अब डर लग रहा है, डर ये कि कहीं उसका हाल भी अर्मेनिया जैसा ना हो जाए। और रूस का ये डर जायज भी है, क्योंकि अब यूक्रेन जो रूस का सबसे कट्टर दुश्मन है, वहां पर तुर्की की एंट्री हो चुकी है। और तुर्की ने अपने सबसे नए हथियार सिमसैक के साथ एक जोरदार एंट्री ली है, जिससे कि पूरी रशियन इस्टेब्लिशमेंट में खलबली मच चुकी है। तो जान लेते हैं कि क्या है ये सिमसैक हथियार और कैसे ये रूस की इतनी बड़ी सेना पर इफेक्टिव होगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले से करके रखा हुआ है तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर नजर डालिए, आपको एक ड्रोन की फोटो दिख रही होगी। जी नहीं, ये बड़े वाला नहीं कह रहा हूं मैं, इस बड़े वाले ड्रोन के पंख पर लटका हुआ जो आपको ये ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये है सिमसैक ड्रोन। जी हाँ, तुर्की ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जिसके तहत वो ड्रोन से एक और ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। और क्यों इतनी खूंखार टेक्नोलॉजी है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी देश पर हमला करना है तुर्की को, तो वो अपने जो नॉर्मल ड्रोन है उन पर सिमसैक लगाकर भेजेगा। लेकिन मान लो कि वहां पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, S-400 तैनात करके रखा हुआ है, तो S-400 तो इस बड़े ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा। तो ऐसे में ये ड्रोन क्या करेगा कि जो छोटा सा ड्रोन है जिसका नाम है सिमसैक, इसे लॉन्च कर देगा। इससे क्या होगा, देखिए जो सिमसैक है ना, साइज में बहुत छोटा है। ये पहली बात तो रडार पर दिखेगा ही नहीं, अगर दिखेगा भी तो ऐसा लगेगा कोई छोटा मोटा पक्षी है जो उड़कर इधर उधर जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम की सिक्योरिटी भी ब्रीच की जा सकती है। और आपको बता दूं कि जो ये सिमसैक है, ये अपने साथ 5 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकता है, यानी कि दुश्मन का डिफेंस तोड़ने के लिए इनफ है। और इसकी रेंज भी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक की है। हालांकि आप कहेंगे कि इतना बड़ा गैप क्यों है 100 से 200 किलोमीटर तक का, तो देखिए जितना ज्यादा वारहेड इसमें आप लेकर जाएंगे, रेंज कम हो जाएगी। जितना कम होगा वारहेड, रेंज उतनी ही आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे चलिए सिमसैक अच्छा हथियार है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे रूस ही क्यों परेशान है? उसका कारण है यूक्रेन। खबर कुछ ऐसी है कि यूक्रेन तुर्की से ये सिमसैक ड्रोन खरीदना चाहता है। इसको लेकर बातचीत भी तुर्की से की जा रही है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि तुर्की यूक्रेन को कोई ड्रोन बेचेगा। अभी पिछले महीने ही अप्रैल के महीने में तुर्की ने यूक्रेन को ड्रोन बेचे थे, उनकी डिलीवरी करी थी। वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस का जो विवाद था अपने चरम पर था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। हालांकि आप कहेंगे क्या रूस रोकने की कोशिश नहीं करेगा तुर्की को? तो आप स्क्रीन पर नजर डालिए, पिछले महीने जब ड्रोन की डिलीवरी कर रहा था तुर्की यूक्रेन को, उस समय रशिया ने वार्न किया था तुर्की को और कहा था कि आप ऐसा मत कीजिए। प्रोटेस्ट भी किया था काफी हद तक, लेकिन तुर्की बिल्कुल नहीं माना था और अब भी नहीं मानेगा। और इसीलिए रूस के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि चलिए अगर नॉर्मल ड्रोन होता तो वो अपने S-400 से नहीं रोक सकता था, लेकिन सिमसैक अलग ड्रोन है। ये बहुत छोटा है, इसे पकड़ पाना और फिर मार पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, ये बहुत ही सस्ता है। मान लीजिए कल को यूक्रेन ने 1000-2000 की संख्या में खरीद ले और इनकी एक साथ स्ट्राइक कर दे रूस पर, तो फिर तो चाहे रूस के S-400, S-300 इन्हें पकड़ भी ले, इन्हें मारकर कैसे गिराएगा इतने सारे ड्रोन्स को? और इसीलिए इस समय रूस के पसीने छूटे हुए हैं कि कैसे वो इसका तोड़ निकाले, कैसे वो सिमसैक को रोके। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।